चलिए, तो अभी हम लोग किसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं? फ्यूचर वैल्यू को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू मतलब कंपाउंडिंग क्या होता है। इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए कंपाउंडिंग क्या होता है तो पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। तो अगर आपने हमारा बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले बेसिक लेक्चर देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में ऊपर होगा, या तो प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। हमने आपको समझाया एज ऑन टुडे को बोलते हैं y0, 1 साल के बाद को बोलते हैं y1, 2 साल के बाद को बोलते हैं y2। क्लियर है? हमने एग्जाम्पल में लिया है, अगर आप यहाँ पे 100 रुपया जमा कर रहे हैं बैंक में तो बैंक आपको 10 रुपये इंटरेस्ट देगी, तो 110 मिलेगा। फिर आपको 110 पे 111 देगी, तो 121 मिलेगा। अब पॉइंट समझना है। तो हमने क्या बताया वहां पे, 100 से 110 और 110 से 120 होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। और ये कब हो रहा है? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इस प्रोसेस समझना है कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये 100 से 110 कैसे बना, तो आप यहाँ देखेंगे ऐसे करके, 100 किया आपने और 100 का 10% आपने निकाला, तो ये क्या हो गया? 100 प्लस 10, 110। क्लियर है? चलिए, तो ये जो इसमें 10 जो ऐड हुआ, ये कैसे ऐड हुआ, इस पॉइंट को समझना है आपको। तो ये क्या था आपका? ये क्या था आपका? प्रेजेंट वैल्यू था, और ये फ्यूचर वैल्यू निकला ना आपका 110, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो ये फ्यूचर वैल्यू आपने कैसे निकाला ये प्रेजेंट वैल्यू से? तो 100 आपका प्रेजेंट वैल्यू था, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू था, ये आपका क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह आपने सिंपली निकाल लिया। अगर फॉर्मूला में करते हैं तो क्या हम लोग शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट क्वेश्चन करना होता है ना। तो अगर यहाँ से आप प्रेजेंट वैल्यू अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? 1। और यहाँ से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या पीवी इंटू आर था, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर कॉमन ले लिए तो ये प्लस आ गया, और यहाँ पे क्या आया आपका? आर। तो यहाँ से एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि जो 1 प्लस आर आया, ये क्या है आपको? इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग प्रोसेस। ये कंपाउंड हो रहा है, 1 प्लस आर करेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रोसेस को समझना है। जैसे सपोज कीजिए आपका 110 आ गया और 121 निकालना था, तो हमने क्या किया? 110 प्लस 110 का 10%, तो आया 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121। तो ये फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये इस केस में ये क्या बन गया मेरा? प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या बन गया? आर। तो फिर से देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर पीवी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1। और यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो प्लस, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आर। इसका मतलब हम कभी भी 1 साल के बाद का वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सिर्फ 1 प्लस आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, और ये 1 प्लस आर इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो 1 प्लस आर कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल 100 प्लस 100 का 10%। तो ये जो 100 का 10, इसको जो अगर कंबाइन करते हैं ना तो ये आता है 1 प्लस आर। मतलब किसी भी प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस आर से अगर कंपाउंड किया जाए तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे अभी आप। तो ये y0 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 आ गया। अगर यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें 1 प्लस आर करेंगे। अभी हमने समझाया कैसे। तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब y2 के लिए अगर देखा जाए तो y2 के लिए फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे y1 में क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट वैल्यू। इसका फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? जैसे यहाँ पर आपने 100 लिया तो ये 110 आया, तो आज के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन y1 के लिए क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 110 का 121। तो सिंपल उस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या, तो फिर करेंगे 1 प्लस आर, तो क्या आ जाएगा आपका? फ्यूचर वैल्यू। तो ये मतलब समझना ये है कि आपको अगर फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचना है तो क्या करते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस आर से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 रुपया में, ये 1 रुपया है, इसमें 10 पैसा बढ़ जाएगा हर एक साल। तो क्या हो जाएगा? जो फ्यूचर वैल्यू होगा आपका 1 रुपया अगर है तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। अब सपोज कीजिए हमको 1 साल के बाद और निकालना है तो क्या करेंगे? एक बार 1 प्लस आर और कर देंगे, एक बार और बढ़ जाएगा 1 रुपया 10 पैसा। फिर 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। इस तरह बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितना साल कंपाउंड करना है 1 प्लस आर करते चली जाइए, मतलब 1 रुपया 1 साल के बाद का 1 रुपया 10 पैसा बन जाएगा। अब यहाँ पे इतना बार जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के लिए कॉमन यहाँ पे शॉर्टकट क्या आ जाता है? यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, सबसे मेन पॉइंट अभी ये आता है। इसका शॉर्टकट क्या है ये तो समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब हमने क्या किया? 1 रुपया को 1 साल के बाद लेके गए। इसका मतलब यहाँ पे n कितना हो गया? 1।
2 साल के बाद लेंगे तो 2 बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 लिख देंगे। 3 साल क्यों करेंगे, 3 बार क्यों करेंगे, उसको 3 लिख, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये लिखने से अच्छा 3 बार। इसका मतलब जितने साल का आपको चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एन का मतलब क्या, 4 साल है तो एन हो जाएगा 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आता है आपका, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। मतलब जितना भी आपको आगे ले जाना है उसको आप उतने साल तक 1 प्लस आर कर दीजिए, उतने बार 1 प्लस आर कीजिए, आपको फ्यूचर वैल्यू काउंट हो जाए। क्लियर है, पॉइंट समझ में आया ये चीज। चलिए तो अब इसको समझिए, यहाँ पे अच्छे से समझिए। फ्यूचर वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग टर्निंग टूडेज मनी इनटू फ्यूचर अमाउंट्स यूजिंग इंटरेस्ट। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में आज के वैल्यू को इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे 100, इसमें इंटरेस्ट ऐड किए 110 हो गया, 110 में ऐड किए तो 121 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। 121 रुपया कैलकुलेट करना। फिर क्या बोलता है, क्यों होता है, बिकॉज मनी ग्रोज वेयर इन्वेस्टेड ओवर टाइम। अगर हम बैंक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% बैंक इंटरेस्ट देगी, 110 हो जाएगा, फिर 110 से वो 121 हो जाएगा। इंटरेस्ट इज एडेड ओवर ईच पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कैसे उठता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब बैंक पहले यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट देगी, तो बैंक में 110 हो जाएगा, फिर बैंक 100 पे इंटरेस्ट नहीं देगी क्योंकि बैंक के पास हमारा 110 है, तो कंपाउंड हो जाता है। मतलब अब इंटरेस्ट हमारे पास अब 110 रुपया जो यहाँ है, इसमें 100 मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 रुपया क्या इंटरेस्ट है, तो बैंक अभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रही है, इसलिए तो यहाँ पर 1 रुपया बढ़ जा रहा है। 100 रुपया का इंटरेस्ट हो रहा है 10 रुपया, और 10 का इंटरेस्ट हो रहा है 1 रुपया, तो टोटल आपको मिल रहा है 11 रुपया, तो 110 पे 11 ऐड करके 121 हो रहा है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना आपको, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, ये है ना, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, ये फॉर्मूला बना आपका। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप 10,000 बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे 10% पे, तो 2 साल में क्या होगा, तो सिंपल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर रफली समझा जाए तो 10,000, बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो पहले साल इंटरेस्ट देगी तो 1,000 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11,000। फिर 11,000 पे 10% देगी 1,100 रुपया, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12,100। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 10,000 है, 1 प्लस आर, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, तो 10% से हो रहा है, मतलब 1 रुपया बन जाएगा आपका, 1 रुपया 10 पैसा। और कितने साल तक कंपाउंड होगा, तो 2 साल तक कंपाउंड होगा। तो 10,000 रुपया, अगर 1 रुपया का वैल्यू 1 साल में 1 रुपया 10 पैसा हो रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं 10,000, 1 रुपया 10 पैसा अगर 2 बार कंपाउंड होगा तो ये बन जाएगा 1 रुपया 21 पैसा, 1.10 इंटू 1.10। तो 1 रुपया बन गया आपका 1 रुपया 21 पैसा, तो 10 साल कितना बन जाएगा आपका 12,100 रुपया। ऐसे करके आंसर आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में, तो क्या बन जाएगा आपका 12,100। तो फॉर्मूला से ऐसे आएगा और लॉजिक से ऐसे आएगा। पॉइंट समझ में आया। चलिए इसका समरी बोल सकते हैं हम लोग क्या, टूडेज मनी प्लस टाइम इक्वल टू टुमारो मनी। ये आज का 10,000 रुपया आज का वैल्यू था, और इसमें हमने टाइम फैक्टर ले लिया एन, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो कितना हो गया 12,100। तो बोल सकते हैं क्या हम लोग कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू में क्या बोल सकते हैं, टूडेज मनी प्लस टाइम इज इक्वल टू टुमारो मनी। क्लियर है, अच्छे से पॉइंट समझिए। ये साइड का नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी समझाने के लिए है, नॉर्मली आपको नोट करना है तो ये नोट करना है सिंपल, जिसमें से आपका मेन सबसे चीज क्या है, आपका फॉर्मूला, ये काम का चीज ये है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको समझाते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है, चलिए।